नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और ये कहिए कि मील का पत्थर है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। 23 जून 2023 को जब पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी चौंक गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये दल एक साथ कभी बैठेंगे भी। लेकिन सितंबर 2022 से श्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया वो रंग लाया। उसमें श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनका सहयोग किया और सभी पार्टी में कोऑर्डिनेशन बनाने में श्री लालू प्रसाद यादव जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 23 जून की बैठक काफ़ी सफल हुई थी। उसके बाद आज बेंगलुरु में 26 राजनीतिक दलों की बैठक हो रही है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीमती सोनिया गांधी बहुत लंबे अरसे के बाद सक्रिय हुई हैं और वो भी उसमें भाग ले रही हैं। मैं उन पार्टियों की चर्चा कर दूं जो पार्टियां उसमें भाग ले रही हैं। उसमें हैं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी श्री शरद पवार ग्रुप, पीडीपी, शिवसेना श्री उद्धव ठाकरे ग्रुप, आईयूएमएल, केरला कांग्रेस जे, केरला कांग्रेस एम, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वीसीके, एमडीएमके, केडीएमके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, अपना दल कमेरावादी, एमएमके और राष्ट्रीय लोकदल। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज दिल्ली में शाम में बैठक है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब के अनुसार 38 दल इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें मैं कुछ दलों का नाम बतलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, चूँकि नाम और सिंबल मिला है श्री एकनाथ शिंदे साहब के ग्रुप को, एनसीपी श्री अजित पवार ग्रुप, जेजेपी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, एलजेपी आर, आरएलजेपी, आरएलजेडी, हम, वीआईपी, एजेएसयू, एआईएडीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, एमएनएफ, आईटीएफटी, बीपीपी, एजीपी, जनसेना, केरला कांग्रेस थॉमस। मैं आज चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ इस दोनों गठबंधनों के बैठकों की कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए शासन में आया और फिर दोबारा 2019 में भी एनडीए आ गया और श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के पद पर 9 वर्षों से हैं, तो 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही, कुछ वर्षों बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतागण ये कहने लगे कि आने वाले दिनों में भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। और ये होते होते एक ऐसा भी समय आया जब पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब ने कह दिया कि भविष्य में सभी परिवारवादी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बच जाएगी। अप्रत्यक्ष रूप से ये इशारा था कि भारत में डेमोक्रेसी तो होगी लेकिन वन पार्टी रूल होगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई और अभी हाल के दिनों में जब हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा कि अब ये चीज़ हम लोग नहीं बोल सकते।
कि कांग्रेस मुक्त होगा। अब ये भी चीज़ नहीं बोल सकते हैं, चूँकि जो राज्यों के रिजल्ट आए स्पेशली पश्चिम बंगाल के, तो ये लगा कि अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेंगी, परिवारवादी पार्टियां भी नहीं रहेगी, ये भी कहना बहुत मुश्किल। इसीलिए अब दो चीज़ को आधार बनाया गया, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी हर समय अटैक करती रही। लेकिन चूंकि 23 जून की बैठक नन बीजेपी ग्रुप की 15 पार्टियों की बैठक सफल हो गई और आज बेंगलुरु में 26 दल एक साथ बैठ रहे हैं, तो भले भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये 26 भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं, परिवार का विकास करना इनका पहला एजेंडा है, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में चिंता की लकीरें बहुत मजबूत हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस ढंग से विभिन्न दलों का कुनबा जोड़ रहे हैं, ये दिखलाने के लिए भारतीय जनता को कि उधर अगर 26 पार्टी है तो हमारे साथ 38 पार्टियाँ, लेकिन कल भी और आज भी जिस ढंग से भ्रष्टाचार की चर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, तो मुझे लगता है कि आज जो पार्टियां भाग रही हैं, तो भ्रष्टाचार की जब बात हो रही होगी, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, तो श्री अजित पवार साहब, श्री एकनाथ शिंदे साहब, श्री कोनराड संगमा साहब अंदर में क्या महसूस कर रहे होंगे, ये सोचने की बात है। और जब परिवारवाद पर अटैक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस परिवारवाद के मामले में भी आज जब वो लोग 38 दलों की बैठक होगी दिल्ली में, तो उसमें श्री अजित पवार साहब, श्री चिराग पासवान साहब, श्री पशुपति कुमार पारस साहब, श्री जीतन राम मांझी साहब, जिनकी पार्टियां उसी प्रकार सब एक तरह से परिवार में ही सिमटी हुई पार्टियां हैं, श्री कोनराड संगमा साहब, ओम प्रकाश राजभर, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री संजय निषाद जी जैसे लोगों ने जो पार्टियां बनाई हैं, इन पर भी देर सवेर तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी खैर राजनीति में ये सब चलता है, एक दूसरे पर लोग आरोप लगाते हैं और फिर उन्हीं के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो। चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का रहता है कि हम सत्ता में आएँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये दोनों जो गठबंधन बन रहे हैं, ये सूचक है कि भारतीय जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये कितनी मजबूत है कि आज भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी भी अपने सहयोगियों को नज़दीक बुलाने के लिए मजबूर हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे दल हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं। ये भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये बात तो तय है कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसी के लिए भी वाकवर नहीं है और रिजल्ट क्या होगा ये जनता तय करेगी। और जो दल अभी किसी गठबंधन में नहीं है, आगे क्या होता है ये भी भारतीय जनता देखना चाहेगी कि बहुजन समाज पार्टी, YSRCP, तेलुगु देशम पार्टी, BRS, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियां ऐसी हैं जो अपने अपने काफ़ी प्रभावी पार्टियां हैं। इनका भी रुख क्या होगा यह भी भारतीय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव में डिसाइड करेगा। लेकिन जो दोनों ओर से गठबंधन, जो बड़े गठबंधन हैं बीजेपी की ओर से और नन बीजेपी की ओर से, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, दोनों गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। और यह बात तय है कि अगर 543 लोकसभा सीटों में से अगर 300 साढ़े 300 सीट पर भी 1-to-1 फाइट की नौबत आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने की बात होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।